हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 5 मई और 5 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर शेयर करता हूं, आप लोग वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 5 मई की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया है। तो मत कर फॉरवर्ड अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है टिकटॉक के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है उन सभी वीडियोस को रोकना जो कि सत्यापित नहीं है। ज्यादातर आजकल सोशल मीडिया पर फेक वीडियो चलाई जा रही है, तो उन फेक वीडियोस को रोकने के लिए ये मत कर फॉरवर्ड अभियान टिकटॉक के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके ऊपर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित की गई है और उसमें विराट कोहली, कृति सेनन, आयुष्मान खुराना, सारा अली खान आदि सभी लोगों को जागरूक करने के लिए ये फिल्म भी प्रदर्शित की है। तो टिकटॉक द्वारा अभियान शुरू किया गया है। तो कुछ बातें हम टिकटॉक के बारे में पढ़ते हैं। टिकटॉक एक कॉमेडी और प्रतिभा वीडियो बनाने का साझा करने के लिए एक iOS और एंड्रॉयड सोशल मीडिया वीडियो ऐप है। इसकी सबसे पहले शुरुआत अगर कहें तो इसका मूल रूप से संस्करण आया था सितंबर 2016 में, लेकिन इसका स्थिर संस्करण आया था 28 अक्टूबर 2019 को। ये चीन के बाजार में सबसे पहले लाया गया था सितंबर 2016 में और ये बनाया गया था बाइट डाउन्स ने इसका शुरू किया था। इसका विकासकर्ता का अगर नाम आएगा तो बाइट डाउन्स। तो ये पहले क्वेश्चन से जानकारी थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम हार नहीं मानेंगे, एक गीत जारी किया गया है, हम हार नहीं मानेंगे। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये गीत जारी किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कोरोना वायरस के दौरान लोगों की हिम्मत बढ़ाना, क्योंकि कोरोना वायरस से लोगों के मानसिक संतुलन खराब ना हो, लोगों में आशा की किरणें जागरूक रहे, लोग उससे लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे एक गीत जारी किया गया है। ये गीत के संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने, म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने ये गीत संगीतबद्ध किया है और गाया है प्रसून जोशी ने। तो ये HDFC बैंक द्वारा शुरू किया गया है, जारी किया गया है। तो HDFC बैंक के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके अगर हम वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी। तो ये सारी बातें हमने HDFC बैंक के बारे में पढ़ी है। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंबई ने पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, आदित्यनाथ ठाकरे और परवीन परदेशी द्वारा। तीनों ने मिलकर के इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका शुभारंभ किया है, इसको लॉन्च किया है, इसका उद्घाटन किया है। और ये जो बस है ये कोविड-19 के टेस्ट करेगी, घर टू घर या गांव-गांव जाकर के या शहर में ये बस जो है ये डोर टू डोर जाकर के लोगों की कोविड-19 की टेस्टिंग करेगी, ताकि लोग हॉस्पिटल में जमा ना हो और संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके। तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। तो कुछ बातें महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है? मुंबई। और शीतकालीन राजधानी महाराष्ट्र की नागपुर में है। उसके बाद महाराष्ट्र में अगर हम जिलों की बात करें तो महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? 36। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो अजीत पवार जो है वो वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम यहाँ से एक क्वेश्चन और भी जानने का प्रयास करें कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे।
तो ये जानकारियां इस क्वेश्चन से आने के बाद हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूजीलैंड वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो ये कोविड-19 के चलते पहली बार न्यूजीलैंड वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें इंटरनेशनल वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष की बात करें तो केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड टीम के क्रिकेट कैप्टन भी है, और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष की बात करें तो रोस टेलर है। उसके बाद इंटरनेशनल वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर महिला सूजी बेट्स और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर महिला सोफी डिवाइन। तो ये 4 पुरस्कार या इसके और भी पुरस्कार दिए गए हैं जो कि न्यूजीलैंड वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉल शाइन करने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये कहां पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये प्रतिबंध लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की गई है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो वायरस एक दूसरे लोगों में सांस के द्वारा फैलता है, झूठा खाने से फैलता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने बॉल को शाइन करने के लिए, चमकाने के लिए जो खिलाड़ी है, बॉलर है, वो अपनी लार या पसीने का प्रयोग करते थे, जिस पर ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने प्रतिबंध लगाया है, तो इसके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? AIS की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। अगर हम बात करें कि ये कहां पे स्थापित है, तो ये स्थापित है कैनबरा कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो AIS अर्थात ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के वर्तमान डायरेक्टर है पीटर कोंडे। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलने के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोर्टेबल बायोसेंसर डिवाइस ई-कोब-सेंस विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है हैदराबाद में स्थित है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये मात्र 30 सेकंड में मानव लार में उपन्यास कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगा सकता है। इस वायरस को ब्लूटूथ के माध्यम से कंप्यूटर और मोबाइल फोन से भी जोड़ा जा सकता है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। तो उसके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। NIAB का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है एनिमल हेल्थ फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो NIAB की स्थापना हुई थी 2010 में। इसके वर्तमान डायरेक्टर कौन है? तो इसके वर्तमान डायरेक्टर है डॉक्टर सुबीर S मजूमदार। और ये कहां पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का निधन। अजय कुमार त्रिपाठी जो न्यायमूर्ति रह चुके हैं, वे सबसे पहले तो पटना उच्च न्यायालय में पहले न्यायाधीश थे, और उसके बाद उनकी पदोन्नति होकर के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी वो बने रहे। वो बिहार में अतिरिक्त महाअधिवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया है। और यहां से एक क्वेश्चन आता है कि भारत देश में कोरोना वायरस के कारण ये पहली हाई प्रोफाइल मौत है, क्योंकि भारत में 1000 से अधिक मृत्यु दर आंकी जा चुकी है, गिनी जा चुकी है अभी तक, लेकिन ये पहली हाई प्रोफाइल मौत है जो कि कोरोना वायरस के कारण हुई है। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, नदी प्रबंधन का भविष्य पर आइडियाथॉन का आयोजन किया गया है। तो ये किसके द्वारा आयोजन किया गया है? ये आयोजन किया गया है NMCG अर्थात राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान अर्थात NIUA, दोनों ने मिलकर के इसका शुरुआत किया है, इसका आयोजन किया है। और ये विशेष वेबिनार यह पता लगाने के लिए आयोजित किया गया था कि कोविड-19 का संकट कैसे भविष्य में नदी प्रबंधन रणनीतियों को आकार दे सकता है। तो उसके बाद आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीटर एबडन ने की सेवानिवृत्ति की घोषणा। पीटर एबडन ने की सेवानिवृत्ति यानी कि संन्यास की घोषणा की है। वे 2002 में विश्व स्नूकर चैंपियन रह चुके हैं और 8 अन्य रैंकिंग स्पर्धाएं जीती हैं उन्होंने, जिसमें 2006 में यूके चैंपियनशिप भी शामिल की गई है। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स।
उम्मीद है आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को करंट अफेयर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ आप YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, और आज की वीडियो में 3, 4 और 5 तीनों दिन की करंट अफेयर्स शामिल की गई है, तो आप लोग जरूर डाउनलोड करें, या फिर आप इसे टेलीग्राम और फेसबुक पेज से भी डेली डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।